यस। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, है ना। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, केवल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो फॉर्मूलों में ही आगे चलते हैं, और दो फॉर्मूले रह गए थे उसमें और बढ़ा लेना आगे। एक तो फॉर्मूला है सी और डी वाला, है ना। एक फॉर्मूला है जिसमें क्या आएगा, सी और डी आएगा। तो उसको कैसे याद करना है, उसके चार फॉर्मूले हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना। दो कॉस के हैं और दो साइन के हैं, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ठीक है ना। तो देखो याद कैसे करना है। फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी। जब कॉस और कॉस के बीच में प्लस होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब भी कॉस चलेगा, है ना, कॉस कॉस, तो यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है दोनों सेम होगा। अगर आगे कॉस है तो पीछे भी क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेम ऐसे ही आ जाओ, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन और साइन दो चीज बताइए, जब साइन का चलेगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, साइन है तो, है ना, जब साइन का चलेगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, एक साइन और दूसरा कॉस, है ना, एक कॉस तो दूसरा साइन। लेकिन जब कॉस का फॉर्मूला चलेगा तो दोनों सेम, अगर कॉस है तो कॉस दोनों तरफ रहेगा, और अगर साइन है तो साइन दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब आता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। तो अगर साइन साइन के बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा साइन से, है ना। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब ऐसे ही आता है साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन और साइन के बीच में माइनस है तो फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस से। अगर प्लस होता तो स्टार्ट होता साइन से, और अगर माइनस है ना, ये ध्यान रखना कि अगर दोनों के बीच में प्लस है तो स्टार्ट होगा साइन से, और दोनों के बीच में माइनस है तो स्टार्ट होगा कॉस से। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2, है ना। सब में क्या चल रहा है, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस डी। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे क्या चल रहा है, डी पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन 2। तो एक तो ये फॉर्मूला था जो रह गया था, और दूसरा एक फॉर्मूला है, कि अगर हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर स्मॉल ए का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए है तो अब फॉर्मूले में ए नहीं आएगा कहीं पर भी, बी और सी आएंगे। अगर बी हम स्मॉल ले रहे हैं तो एंगल सी, और अगर सी को स्मॉल ले रहे हैं तो एंगल बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी एंड प्लस सी कॉस बी। सेम ऐसे ही अगर हम बी बनाएं तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, अब क्या आएगा, ए और सी आएगा। तो फॉर्मूला बनता है ए कॉस, ए आ चुका है तो क्या आएगा, सी प्लस सी कॉस ए। अब सी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। समझ गए बात को। तो ये दो फॉर्मूले थे जो रह गए थे, इन दोनों को ऐड कर लेना। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, है ना। हर एक फॉर्मूले का एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। दो क्वेश्चन तो कराए भी हुए थे, है ना, एक साइन रूल पे कराया हुआ था और एक कॉस रूल पे कराया हुआ था। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। ठीक है, तो ये आ गया। अब सबसे पहले बताया हुआ है पहले वीडियो में, इसके पहले जो बनाया था, कि अगर हमको किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड पता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, कॉस रूल अप्लाई करते हैं। अगर हमें किसी ट्रायंगल के 2 साइड, एक एंगल या 2 एंगल और एक साइड पता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, साइन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता है, 3 साइड पता है ना, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल cos 2a। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ए निकालना है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई किया cos a का। अब cos a का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, समझिए बात को।
अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, c की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर, और a की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2, b इंटू सी 40। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 अपॉन 2 इंटू 40 दैट इज 1/2, है ना। अब कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? कॉस a इज इक्वल टू कॉस 60, है ना। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। लेकिन इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं हमको, लेकिन फिर भी मान लो अगर हमको ये पूछा था cos 2a और एंगल a, है ना, एंगल a क्या है और cos 2a क्या है, दो चीज़ पूछी जाती, तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ से एंगल क्या आ गया? एंगल a क्या आ रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था cos 2a की वैल्यू, है ना। तो cos 2a कैसे निकालेंगे? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos 2a क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब cos a की वैल्यू पुट कर दो, cos a की वैल्यू क्या है? 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस का 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये हो गया कॉस रूल के लिए, कैसे हमको सिंप्लीफाई करना है, कैसे क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक, तो आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं साइन रूल पे। साइन रूल अगर हमको क्वेश्चन मिलता है कि दो एंगल हो, एक साइड हो, या एक एंगल हो और दो साइड हो, तो कैसे हमको सिंप्लीफाई करना है कि a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, और जो एंगल a है वो है 30 डिग्री, और हमको फाइंड आउट करना है कि एंगल b क्या होगा। ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ पे हमको क्या पता है? यहाँ पे हमको पता है कि दो साइड पता है, स्मॉल a और स्मॉल b पता है, और हमें क्या पता है? हमको एक एंगल पता है, एंगल a पता है। ठीक है, तो बताया हुआ है कि अगर दो साइड और एक एंगल पता हो, दो साइड और एक एंगल पता हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? साइन रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर दो। सोल्यूशन कैसे करना है इसका? साइन रूल क्या होता है? साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। साइन a साइन 30, साइन 30 क्या होता है? 1/2, और a की वैल्यू क्या है? 1। दिस इज इक्वल टू साइन b अपॉन b की वैल्यू क्या है? 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन b इज इक्वल टू 1। अब साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है? साइन 30, साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से एंगल b हमारा क्या आ गया? एंगल b आ गया 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो साइन रूल और कॉस रूल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम इसी प्रोसेस से अप्लाई करेंगे, इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है जो हमको फंसाएगी, क्वेश्चन जिसमें हमको दिक्कत आएगी, वो है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चन, है ना। तो प्रूफ कैसे करना है? जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन दिया है कि cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c। हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2abc। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, तो देखने में तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत, है ना, बहुत लंबा होगा और बहुत अजीबोगरीब होगा, बट इसमें हमें अगर फॉर्मूले याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन, है ना, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अगर हमको उसका फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखो क्या है, बताया गया है कि कॉस के साथ क्या चल रहा है? a चल रहा है, b चल रहा है और c चल रहा है, और फॉर्मूला क्या बताया कि अगर a और b और c चले, अकेले a b और c चले, तो हमें क्या अप्लाई करना है? कॉस रूल अप्लाई करना है ना। अगर a/2 आ जाता तो हम क्या अप्लाई करते हैं? s वाला फॉर्मूला, √s वाला फॉर्मूला। और अगर 2a आ जाता तो अभी कराया हुआ था, 2a कैसे करते? 2a को a में कन्वर्ट कर लेते, है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है cos a, cos b, cos c, तो आ जाओ LHS पे। cos a की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है?
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। कॉस बी की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी। और यहाँ पे ए चल रहा है तो ए आ गया, यहाँ पे बी चल रहा है तो यहाँ पे बी आ गया, और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी सी। ठीक है, अब तीनों में नीचे ए बी सी चल रहा है तो इसका एलसीएम क्या आ गया 2 ए बी सी। तो ऊपर क्या आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, है ना, वो बताने की जरूरत है नहीं। अब देखो क्या कट रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो बचा वही हमारा आंसर है। क्या बचा यहाँ पे, बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी सी। ठीक, ये हो गया हमारा RHS। बताओ बात समझ में आ रही ना। तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद है हम लोग को तो बस फॉर्मूला पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, अगर फॉर्मूला पुट नहीं करना आ रहा है और सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी। और अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होना और उसको अप्लाई करना है, केवल ये दो चीज़ें अगर आती हैं तो कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन करा लेते हैं सी और डी पर बेस, है ना। तो जैसे सी और डी का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। प्रूफ करना है इसको कॉट ऑफ सी बाई 2। ठीक, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, tan ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है ना। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एल्जेब्रिक टर्म चल रहा हो। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी करके, है ना, कई सारे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें और बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन है कि ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वाट को दे लो इज इक्वल टू क्या प्रूफ करने को आ सकता है कि tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 और कॉट ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अलग है ना। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन को याद कर रहे हो तो अगर इसको याद कर लिया तो केवल यही वाला क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन को समझ रहे हो तो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो अब से कितने भी क्वेश्चन बन जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन बात क्या है, क्वेश्चन को समझना। समझे बात को। तो समझना क्या है अब इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री भी चल रही है और अलजेब्रा भी चल रहा है तो हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है उसके अलजेब्रिक पार्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके अलजेब्रिक पार्ट से सॉल्यूशन। क्या करना है इसके अलजेब्रिक पार्ट, अलजेब्रिक पार्ट क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो स्टार्ट करो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब हमको पता है साइन रूल, तो यूजिंग साइन रूल, साइन रूल से हम स्मॉल ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, के साइन ए, और स्मॉल बी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, के साइन बी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह के साइन ए और बी की जगह के साइन बी पुट कर देंगे तो के कॉमन आ गया, क्या आ गया साइन ए माइनस ऑफ साइन बी और होल अपॉन के फिर से कॉमन आ गया, क्या आ गया साइन ए प्लस ऑफ साइन बी। ठीक है, ये दोनों के कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, सी और डी का फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या बताया हुआ था, ध्यान करो, जब साइन और साइन के बीच में प्लस का साइन होगा तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, साइन से करेंगे, और साइन और साइन के बीच में माइनस का साइन होगा तो कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको कॉस से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करो, माइनस है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉस से। तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, कॉस है तो दूसरा टर्म क्या होगा, साइन का होगा, ए माइनस बी अपॉन 2। अब दोनों के बीच प्लस का है तो स्टार्ट करेंगे हम साइन से, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, साइन आ चुका है तो अब क्या आएगा, कॉस आएगा,
a माइनस बी अपॉन टू। क्लियर हो गई बात। अब क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। अब डिवाइड करा लो, हमको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या आ गया, कॉट a प्लस बी अपॉन टू और टैन a माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमको अगर यहीं तक देखो, जो दूसरा क्वेश्चन लिखा था इसका और करके, वो तो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कॉट के साथ क्या हो, c/2 हो, c/2 हो। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 होता है। यहाँ पे क्या चल रहा है, a प्लस बी चल रहा है ना, तो a प्लस बी को बचा लो और c को क्या करो, 180 के साइड ट्रांसफर कर दो, माइनस सी। अब दोनों के साथ क्या है, कॉट है, तो कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, कॉट 180 माइनस सी। समझे बात को। एक बात और ध्यान रखो, a प्लस बी के साथ क्या चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है, तो चाहो तो यहीं पे अपॉन 2 कर दो, अपॉन 2 कर दो, है ना। एक लाइन और बढ़ा लो इसमें, इसको अभी कॉट मत लो, क्योंकि हमें क्या लाना है, a प्लस बी अपॉन 2 लाना है। तो a प्लस बी इतना आ गया। अब a प्लस बी अपॉन 2 चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन 2, और जब इसमें अपॉन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस c/2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ कॉट ले लो, तो ये हो गया कॉट a माइनस बी अपॉन 2 और ये आ गया कॉट 90 माइनस c/2, है ना। अब देखो 90 माइनस c/2 ये होता है 90 डिग्री, माइनस का मतलब पहले, है ना। y एक्सिस है तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan c/2, कॉट a माइनस b/2 इज इक्वल टू tan ऑफ c/2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं अब, tan c/2 लिख दो यहाँ पे, tan c/2 इज इक्वल टू tan a माइनस बी अपॉन 2। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि tan a माइनस बी अपॉन 2 को एक तरफ और बाकी सब RHS में। तो यहाँ पे क्या करो, इसको बचा लो, tan a माइनस बी अपॉन 2 को बचा लो एक साइड, और इसको क्या करो, इधर भेज दो। जब यहाँ पे tan लिखा है, रिवर्स आएगा तो क्या होगा, 1/10, और 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो ये क्या आ गया, tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c/2। देखो आया आंसर, बात क्लियर हुई। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, क्या बताया गया है, हमें अलजेब्रिक पार्ट से स्टार्ट करना है, और अलजेब्रिक पार्ट में हमेशा क्या करना है, ए और बी और सी जो भी दिया हो उसकी वैल्यू साइन रूल से अप्लाई कर देंगे, साइन रूल से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ए है तो ए की वैल्यू, बी है तो बी की वैल्यू, सी है तो सी की वैल्यू। साइन रूल से वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, हमें हमेशा क्या करना है, जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमें सी और डी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 4 फॉर्मूले हैं सी और डी के, चारों याद होने चाहिए तभी हो पाएगा। तो सी और डी का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमें दिखने लगेगा कि हमें क्या करना है।